बोल वृंदावन बिहारी लाल की हाँ, ये कुछ अच्छा रहा। इसके बाद पंचम स्कंद की कथा, ये मनु जी के प्रथम पुत्र उतानपाद की कथा हुई। उसके बाद द्वितीय पुत्र प्रियव्रत की कथा आती है। जब मनु जी ने प्रियव्रत को कहा कि पुत्र तुम सृष्टि बढ़ाओ, तो उन्होंने भगवान को प्राप्त करना चाहा। कहा कि नहीं पिताश्री, हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, हमें तो भगवान को भजना है। लेकिन ब्रह्मा जी आए और प्रियव्रत महाराज को समझाया कि देखो, ये जो भगवान को पाने के बीच में जो 6 शत्रु हैं, उनको जीतने अगर जो जीत लेता है वो घर में रह करके भी संयमित रह सकता है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो अनमनक ढंग से प्रियव्रत जी ने कहा कि ठीक है पितामह, जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने राज्य करना स्वीकार किया, राज्य किया। उनके राज्य की प्रजा बहुत, उनका विवाह बृहस्पति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ हुआ। उनके 10 पुत्र हुए और ऊर्जस्वती नाम की एक सुंदर कन्या हुई। इसके बाद उसमें पुत्रों का आग्नेय इद्म जिह्वा जज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेता धृतपृष्ठ श्रवण मेधातिथि वितिहोत्र और कवि, ये 10 पुत्र उनके प्रियव्रत जी के हैं। उन्होंने 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया। 11 अर्बुद वर्षों तक, कई करोड़ वर्ष हुए राज्य किया, पृथ्वी पर शासन किया। एक बार उन्होंने देखा कि सूर्य भगवान सूर्य जो हैं वो जिधर हिमालय की वो परिक्रमा कर रहे हैं और जिधर जाते हैं उनके पीछे अंधकार होता जाता है और जिधर जिधर वो जाते हैं उधर प्रकाश रहता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसे प्रकाशित कर दूंगा। प्रियव्रत जी ने संकल्प लिया। पुतनी बहुत समर्थ भी थे। उन्होंने सूर्य की तरह दिव्य रथ का निर्माण कराया और आगे आगे सूर्य और उनके पीछे पीछे प्रियव्रत जी। 7 चक्कर लगाई। 7 चक्कर में 7 समुद्र और 7 द्वीपों की रचना हुई। उसका नाम बताते हैं, कहते हैं परीक्षित, उसका नाम है जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कूस, क्रौंच, साप, पुष्कर। ये 7 द्वीप उनके रथ के चक्के से बने। बीच में समुद्र हो गया और दोनों साइड जब रथ के चक्के के ऊपर जो मिट्टी उठी उससे द्वीप बना। अब विचार कर सकते हैं कि कितना बड़ा रथ होगा कि एक एक द्वीप। हम लोग जम्बू द्वीप पर हैं, एक द्वीप पर पूरा विश्व बसा हुआ है और द्वीप पता नहीं है हम लोगों को, इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। अब अंग्रेज लोग का कहलन हम नहीं जाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और ये कहते हैं कि इसका क्रम ऐसे है, पहले जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप के चारों ओर क्षार का समुद्र है, माने खारा समुद्र। समुद्र खारा होला इतना वो सब जानता नहीं, लेकिन एक खारा ही समुद्र नहीं होता है। 7 समुद्र हैं और 7 के 7 स्वाद हैं। तो जो जम्बू द्वीप है वो खार समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाद कहते हैं कि जो प्लक्ष द्वीप है वो चारों तरफ ईख के रस के समुद्र से डूबा हुआ है, प्लक्ष द्वीप दूसरा। और सालमली द्वीप जो है
वो चारों ओर से मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। फिर कुशद्वीप घी के समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाद क्रौंच द्वीप के चारों तरफ दूध के समुद्र हैं। वहीं तो हमारे ठाकुर जी निवास करते हैं। भक्त कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि क्षीरो तन्मत प्रदेशे शुचिमणि विलसत् साहित्य कैर्मौक्तिका नाम माला क्लिप्ता सनस्थम स्फटिक मणिम शुभ्रई रभ्रई रभ्रई रूपरि विरचितै मुक्त पीयूष बरसै रानंदीनः पुनीयात् अरि नलिन गदा शंख पाणिर मुकुंदा। क्षीरो तन्मत प्रदेशे, उसके निचले तह में, दूध के समुद्र के निचले तह में तन्वत प्रदेशे, तो ये दूध के समुद्र से घिरा हुआ है क्रौंच द्वीप। और इसके बाद बचा साक द्वीप, वो मट्ठी के समुद्र से घिरा हुआ है। पंचम स्कंद की कथा है। इसके बाद फिर पुष्कर द्वीप है, वह मीठे जल से घिरा हुआ है। प्रियव्रत जी के 10 पुत्र में 3 पुत्रों ने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया। 3 ब्रह्मचारी हुए, जो 7 बचे, 7 को एक एक दीप प्रियव्रत जी ने प्रदान किया। इसके बाद उनके वंश का विस्तार हुआ, उनके पुत्रों के वंश के। फिर नाभि के चरित्र के विषय में बताया। इसके बाद जड़ भरत की कथा बताई। संक्षेप में मैं भी बताता हूं। भरत जी की कथा है। तीसरे जन्म में भरत का शरीर तीसरे जन्म का है। उनका प्रथम समय में पंचजनी का, विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ विवाह हुआ था। और पंचजनी से सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र हुए। 1 वर्ष को जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष के नाम से हम जानते हैं, वो भरत जी भगवान की परम भक्त थे। एक दिन की बात है, सुबह संक्षिप्त में मैं कथा संक्षेप में बता रहा। सुबह संध्या वंदन करने के लिए कौशिकी नदी के तट पर गए और संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय एक मृगी, वो मृगी गर्भवती थी। वो भागती हुई, पीछे से शेर दौड़ रहा था, आगे वो मृगी दौड़ रही थी। बड़ी तेजी से दौड़ती हुई मृगी आई और छलांग लगाया उस नदी को। नदी तो पार कर गई, लेकिन उसका गर्भ वहीं पर गिर गया और वो बच्चा उस जल में बहने लगा। तो ये बात भरत जी ने देखी। पहले जन्म में, तीसरे जन्म में भरत नाम हुआ है उनका। और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत भी है। तो उन्होंने उस बच्चे को छान लिया, दया आ गई उस बच्चे पर और उसे छान लिया भरत जी ने। और लेकर के अब भगवान की भक्ति करना भरत जी भूल गए और हर समय उनका ध्यान उस मृग के बच्चे में लगा रहता था। भगवान को भजना छोड़ दिया। रात दिन उसकी चिंता, क्या खिलाएं, कैसे रखें, क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसी चिंता में भरत जी लगे रहते थे। वो बड़ा हुआ, वो मृग का बच्चा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद एक दिन मृगों का झुंड आया और उस झुंड में वो बालक मृगों के साथ भाग गया, अपने परिजनों के साथ। उस समय भरत जी अपने कुटिया में नहीं थे, अपने महल में नहीं, जहाँ रह रहे थे वहां नहीं थे। राज्य छोड़ करके वो हरिद्वार में तपस्या कर रहे थे, वहीं संध्या वंदन करते थे। तो बड़ी व्यथित हुए भरत जी, ओहो पता नहीं ये कहाँ चला गया, कोई जंगली जानवर इसे खा न जाए, यही चिंता उनको लगी रहती थी।
ऐसे सोचते सोचते भरत जी ने एक दिन अपने शरीर का त्याग कर दिया और त्याग करने के बाद पुनः उनका जन्म हुआ मृग के रूप में। तो अंत में जिसका हम सोच करते हैं, जिसको सोचते हैं वही अगले जन्म में हम होकर के पैदा होते हैं। तो मृग को सोच उन्होंने जपा, मृग को भजा, तो अगले जन्म में मृग हुए। लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान के परम भक्त थे, भगवान की कृपा से पूर्व जन्म की सारी कथाएं उन्हें याद थी, भूले नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं कहीं भी भटकूंगा नहीं, भटक करके मैंने अपना एक जन्म बर्बाद कर दिया और दूसरा जन्म भी बर्बाद होने वाला है। अब सबसे हट करके अलग थलग भरत जी रहा करते थे। समय आया, आयु पूर्ण हुई और उस मृग ने अपने शरीर का त्याग किया। इसके बाद पुनः ब्राह्मण के घर में भरत जी का जन्म हुआ। ये है उनका तीसरा जन्म। उस पंडित जी के 2 पत्नियां थी और 9 पुत्र थे। एक पुत्री थी, उसमें एक भरत जी भी थे। उस समय भी तीसरे जन्म में भी भरत जी को अपना पूर्व जन्म याद था, इसलिए वो एकदम बिल्कुल सबसे भिन्न रहा करते थे। भरत जी सोचा कि अब मैं किसी भी तरह किसी के कहने से भटकूंगा नहीं। उनके पिता जब वृद्ध हो चुके थे, दूसरी माता उन्हें मानती नहीं थी, बड़ी यातना देती थी। उन्होंने सोचा कि चलो इससे क्या लेना है, हमें तो ब्रह्म को पाना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना है, ऐसा उनके मन में संकल्प था। अगर कोई कष्ट देता है तो किसको कष्ट देगा? शरीर को कष्ट देता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं दे सकता है। यही सोच करके इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ा। वो जड़ की तरह काम करते थे। भाइयों ने सोचा, पिताजी ने बहुत प्रयास किया कि ब्राह्मण का बालक है, कम से कम गायत्री मंत्र सीख ले, कुछ जजमान का वृत्ति सीख ले तो जजमानी करके अपना भोजन चला लेगा। लेकिन भरत जी ने सोचा कि मैं फिर इस प्रपंच में क्यों पढ़ूं? अगर प्रपंच में पढ़ता हूं तो हो सकता है कि ये जन्म भी मेरा नष्ट हो जाए। इसलिए बहुत प्रयास करने के बाद भी भरत जी गायत्री मंत्र को याद नहीं कर सके। अंत में पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वो वैकुंठवासी हुए। इसके बाद भाइयों ने बहुत दिन तक अपने साथ नहीं रखा, अंत भी भरत जी को घर से बाहर कर दिया और भरत जी भटकते भटकते इधर कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, एक जगह उनका कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद एक दिन की बात है, वन में भ्रमण कर रहे थे भरत जी। मलेच्छों का राजा, उसको कोई पुत्र नहीं था, तो किसी ब्राह्मण ने या तांत्रिक ने कह दिया, आज जो पेट में ढेर दिन लगातार दर्द रही तो माता लोग जल्दी तांत्रिक के भिरी जाली लोग कि चलो काली मैया के भगत हमें इनका कि हमारा समाज शंका के समाधान हुई। तो उसी तरह किसी तांत्रिक ने उसे बता दिया कि देखो, तुम 100 नर बलि दोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो 99 नर बलि हो चुका था, 100वें की बारी थी। संजोग से सैनिक जब निकले शिकार ढूंढने के लिए तो भरत जी मिल गए। कहा कि चलो ये तो बड़ा तगड़ा है, खाया पिया लगता है, लेकिन चलो इसकी बलि देने से हमारे सरदार की कामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकर के गए, बड़ा नहलाया धुलाया और नहला धुला के तिलक उलक लगाया, माला पहनाई, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। क्या करे, बलि जो देना था। वो सोच रहे हैं कि बड़ी खातिर कर रहा है भाई, क्या बात है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम भरपेट भोजन तो दे रहा है। बहुत दिनों से हमने स्नान नहीं किया, तो चलो कम से कम सुंदर इत्र साबुन लगा करके स्नान तो कराया, तिलक लगाई, माला पहनाई,
चलो यही काफी है हमारे लिए, क्या करता है क्या नहीं करता है उससे भरत जी को कोई मतलब नहीं है। इसके बाद तैयार करके वो सिर चढ़ाने वाला एक लकड़ी का ऐसे बनता है, उस पर मस्तक रख करके ऊपर से बलि दिया जाता है। उस पर जैसे ही भक्त, देखिए हमेशा भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। जब आगे कथा है नवम स्कंध में अम्बरीश जी की, अम्बरीश जी पर जब दुर्वासा जी कुपित हुए तो सुदर्शन भगवान उनके पीछे लग गए। तो सबके पास दुर्वासा जी गए, किसी ने उनकी सहायता नहीं की। भगवान नारायण के पास गए तो भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विजा, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। तो अपने भक्तों की ठाकुर जी, किसी ने पूछा कि हे प्रभु आप सत्य बताओ कि आप निवास कहाँ करते हो। तो ठाकुर जी ने कहा, नारद जी ने प्रश्न किया ठाकुर जी से, तो नारद जी ने कहा, नारद जी से भगवान कहते हैं कि देखो नारद, नाहम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदयेन च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मुझे भजते हैं मैं वहीं रहता हूँ, न मैं जोगियों के तप में हूँ, न किसी यज्ञ में हूँ, न अपने वैकुंठ लोक में हूँ। मेरे परम भक्त जो जब जहाँ हमें याद करेंगे मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। तो भगवान अपनी भक्ति की रक्षा करते हैं ना। तो काली जी को बलि देना था भरत जी को, जैसे ही बलि देने के लिए उद्यत हुआ वहां बलि देने वाला तुरंत काली जी का विकराल रूप प्रकट हुआ, सारे उस मलेच्छों को मार करके सबका गला काट दिया माता काली ने और भरत जी की रक्षा की। भरत जी बच गए, भगवान ने उनकी रक्षा की। वहां से भरत जी फिर निकले और निकल करके जा रहे थे कि उस समय रहुगण नामक एक राजा था, सिंधु सौवीर पति, सिंधु सौवीर देश था उसका। वो कपिल भगवान के पास जा रहा था ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेने के लिए। वहां पालकी से जाना था उसे, एक कहार उसका बीमार पड़ गया। जो प्रमुख कहार था अब लेट हो रहा था उसे निकलने में रहुगण को, तो बुलाया उस कहार को, कहा कि रे मूर्ख, तुमको पता नहीं हमें कपिल भगवान से मिलने जाना है, कितना विलंब कर रहे हो। कहा कि महाराज अपराध माफी हो तो मैं कुछ कहूँ। कहा बताओ क्या बात है। महाराज हमारा एक जो पालकी ढोने वाला वाहक है वो बीमार पड़ चुका है, इसीलिए ढूंढने में हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई पालकी ढोने वाला मिल जाए और आपको लेकर के हम चलें। उस समय कहा कि जल्दी ढूंढो। रहुगण ने आदेश दिया कि जल्दी ढूंढो नहीं तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। डर के मारे कांप रहा था वो पालकी वाला। फिर दौड़े दौड़े गए किसी कहार को ढूंढने के लिए, तो रास्ते में भरत जी से मुलाकात हो गई। भरत जी को पकड़ करके लाए, ला करके महाराज को आदेश, महाराज के पास खबर पहुंचाई कि महाराज पालकी तैयार है, आप चलने के लिए तैयार हो जाओ। रहुगण महाराज बैठे, उसमें बैठ करके पालकी में जा रहे थे। तो भरत जी भक्त थे, सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते थे। सिया राम मैं सब जग जानी, ये उनकी प्रवृत्ति थी। तो कहीं चींटी अगर दिखाई दे जाए तो भरत जी उचक जाते थे कि कहीं हमारे पैर उतर चींटी आकर के मर न जाए। इसकी वजह से बड़ी कष्ट हुआ रहुगण को। विचार करने लगा अब क्या करें, कौन है भाई, बड़ी क्रोधित हुआ। तो भरत जी के पास आया, पालकी रुकवाई और कहा रे मूर्ख, कौन पालकी वाहक ढो के लाया है, पकड़ के लाया है, किसे चलने नहीं आता है, पालकी ढोने नहीं आता है। डांटने लगा तो डर गया। कहा कि महाराज हम लोगों का कोई दोष नहीं है, ये जो नया पालकी वाला है ना, इसी के वजह से ये सब हो रहा है। डांटा रहुगण ने भरत जी को।
इतना मोटा तगड़ा कहता है कि इतना मोटा तगड़ा शरीर